हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। और आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। और कल हमने लेक्चर 4 में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि 6.1 एक्सरसाइज के जी पार्ट, जो पहले क्वेश्चन के जी पार्ट थे, तो वहाँ तक हमने कंप्लीट किया। और उसका सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो बी पार्ट था, बी पार्ट में e की पावर 1/x बटा में x फलन का मान जो x बराबर 0 नहीं था, और 0 तब था जब x का मान 0 था। तो हमने उसमें कुछ एक मिस्टेक ये की कि इनडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे आ रही थी कि लिमिट 1 बटा में माइनस h e की पावर 1/h और लिमिट s टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको हमने एक्सपेंशन में लिख दिया था। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस h, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/h, और आगे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ 1/h बचने का मतलब है कि 0 की वैल्यू पुट करते ही 1/0 अनंत हो जाएगा भाई। और ये अनंत बनने के बाद यहाँ कुछ भी हो तो वो 1/अनंत होगा सब कुछ। तो 1/अनंत का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को आप सोल्व करोगे तो ये 0 प्राप्त होगा भाई, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 0 आएगा, और जो सी राइट हैंड साइड आएगी अपने को, वो अपने पास क्या थी कि अस्तित्व नहीं था उसका, अपरिभाषित आई थी, ठीक है भाई। तो RHL में तो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, यानी कि ये क्या हो गया, ये 0 आया और ये अपरिभाषित आया। कोई भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से अपरिभाषित आता है तो वो क्या कहलाता है भाई? असतत कहलाता है। ये फलन क्या होगा हमारा? असतत हो जाए। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दिया क्या गया है कि ये देखो स्टेटमेंट है 2 नंबर क्वेश्चन की, f(x) बराबर x माइनस में महत्तम पूर्णांक फलन। और महत्तम पूर्णांक फलन होता है कि जिस पॉइंट पे, जिस 3.1 पे या फिर 2.9 पे, उससे पीछे वाला सबसे बड़ा क्या होता है भाई? महत्तम पूर्णांक फलन का आंसर होता है, जो पूर्णांक होता है, ठीक है भाई। सबसे बड़ा पूर्णांक महत्तम पूर्णांक फलन का आंसर होता है। ये आप याद रखना कि x बराबर 3 पे सांतत्य की जांच करना है और कंटिन्यूटी चेक करनी है भी। सांतत्य की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि f के अंदर 3 रखेंगे। सबसे पहले 3 पे चेक करनी है तो 3 ही रखेंगे, ठीक है भाई। तो 3 रखेंगे तो यहाँ 3 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 में से 3 गया 0 है। LHL ले ली, RHL ले ली, ठीक है। तो LHL और RHL में हम क्या करते हैं कि f3 - 0 और लिमिट s टेंस टू 0 f3 - से h। यहाँ RHL में क्या आएगी? 3 प्लस में 0 और लिमिट है s टेंस टू 0 f के अंदर 3 प्लस में h। ये अपने पास बेसिक डेफिनेशन है भी। तो डेफिनेशन लगाने के बाद यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 - से h, यहाँ भी तो 3 - h और 3 - h। यहाँ रखेंगे तो 3 प्लस h और 3 प्लस h, ये अंदर आगे। तो यहाँ देखो जब 3 में से कुछ घट रहा है तो वो किस में चला गया अभी? 2.9 के समथिंग ऐसे चला गया। तो 2.9 समथिंग का जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो 2 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये h की वैल्यू 0 रखने पे 3 माइनस में इसकी वैल्यू आएगी 2 समथिंग, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 3 में से कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही होगा 3 से। तो 3 से ज़्यादा वाली टर्म का जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो क्या होगा भाई? 3 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 रखते ही क्या होगा? 3 - से 3, और ये क्या आ जाएगा भी अपने पास है? 0 आ जाएगा। तो ये 1 आया, ये 0 आया। तो RHL और LHL भी बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि ये तो जी हमारा असतत मिल गया अभी, ठीक है। तो RHL और LHL बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा असतत है, और ये क्या है? हमारा डिसकंटिन्यूस है भी, ठीक है, डिसकंटिन्यूस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और हम देखेंगे अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यदि निम्न फलन आपके पास f(x) बराबर ये प्राप्त हो रहे हैं कि x की पावर 3 और प्लस x की स्क्वायर और माइनस 16x और प्लस में 20 और बटा में क्या आएगा अभी? x - 2 का होल स्क्वायर। और जब x बराबर 2 नहीं है और जब k की वैल्यू है जब x बराबर है 2 है भी, ठीक है। तो बिंदु जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर ये क्या है भी? सतत है। और k की वैल्यू निकालनी है, सबसे बढ़िया चीज़। और इस क्वेश्चन में यही है कि k की वैल्यू निकालनी है जब ये सतत दिया हुआ है। तो कॉन्टिन्यूस तो दिया हुआ है भी, बेफिक्र होकर हम क्या काम करेंगे, तो f के अंदर 2 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी लिखने में,
तो ये 2, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी k, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ एल एच एल ले लो या आर एच एल, एक ही बात है, ठीक है। तो आर एच एल कुछ भी लोगे तो f के अंदर 2 - 0 और ये f के अंदर 2 + 0, ठीक है। ये दोनों इक्वल ही आएंगे और लिमिट क्या आएगा s टेंस टू 0 और f के अंदर है 2 माइनस में h, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या आएगा लिमिट s टेंस टू 0 और f के अंदर क्या आएगा 2 + में h, वैल्यू सेम आनी चाहिए भी, ठीक है। और एक साइड को इसके बराबर ही करना है, वैसे आंसर तो यही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है 2 - h रखना है। तो 2 - h की पावर 3 प्लस में 2 माइनस में h की पावर 2 माइनस में 16 गुना में 2 - h और प्लस में 20 और अपने पास बटा में क्या आएगा 2 माइनस में h माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप सोल्व कर रहे हो, इसको भी सोल्व करके देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया अभी। अब यहाँ लिमिट s टेंस टू 0, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये क्या आएगा अभी ये 8 आ गया और माइनस में 2 की गुणा 3 2 की पावर होती है h गुणा में 3 होता है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 h आया, ठीक है अभी। और प्लस में क्या आएगा ये 3 गुणा में 2 गुणा में h का स्क्वायर होता है, तो 3 दूनी 6 h का स्क्वायर हो गया अभी, ठीक है। और माइनस में क्या होता है h की पावर 3 होता है। और इसका करेंगे तो एक बार इनको इकट्ठा ही रख लो, ठीक है। थोड़ी जगह होने की कम होने की वजह से मैं लिख रहा हूँ माइनस में 16 2 माइनस में h और प्लस में 20 और बटा में क्या आएगा माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ कि लिमिट s टेंस टू 0, ये 8 माइनस में 12h प्लस में 6h का स्क्वायर और माइनस h की पावर 3 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस में h का स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4h माइनस में 16 दूनी 32 प्लस में 16h और प्लस में 20 और बटा में क्या आएगा अभी इस माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लिमिट s टेंस टू 0, तो देखो जो चीज़ आपके पास बची हुई है उनको ढंग से रखो। तो माइनस h की पावर 3 लिखेंगे, 6 और एक 7 तो प्लस में 7h का स्क्वायर आएगा अभी। अब देखो कि यहाँ पे 8 है प्लस का और ये माइनस का, ये सॉरी 8 प्लस का और ये 20 प्लस का, कितना हुआ अभी 28 28 और 4 32, तो 32 माइनस का है, तो ये सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी साफ सुथरे तरीके से, ठीक है। ये माइनस का 12h और ये माइनस का 4h तो माइनस 16h और प्लस का 16h है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। और बटा में कौन बचेगा h का स्क्वायर, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h प्लस में 7, तो ये 0 पुट करते ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। और f2 की वैल्यू k के बराबर है और वो LHL के बराबर आएगी, RHL के बराबर आएगी, वो क्या होंगे 7 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे साफ सुथरा रिजल्ट क्या है अभी k की वैल्यू कितनी है हमारे पास है k बराबर है 7 आएगी, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है इसी क्या कि fx बराबर माइनस एक्स की पावर 2 और माइनस इसकी वैल्यू है -1 से लेकर 0 तक, x की जो वैल्यू है वो ये है। तो 4x माइनस में 3 0 से लेकर x और 1 से छोटी भी, ठीक है। 5x की स्क्वायर और माइनस में 4x और वो क्या है भी 1 से लेकर x का मान 2 तक। तो की अंतराल में, अंतराल यानी इंटरवल में -1 से लेकर 2 में संतत्य की जांच करनी है, संतत्य की जांच करना है, संतत्य का परीक्षण करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मतलब ये है। तो अंतराल में कब जो संवर्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल में संतत्य की जांच करने के लिए क्या करते हैं इन दोनों पॉइंटों पे और जो बीच में स्प्लिट हो रहा है फंक्शन उस पे चेक करते हैं। तो 0 और 1 तो ये भी, तो हमारे पास ये 4 पॉइंट चेक करना है आपको, -1 0 1 और 2। इन पे अगर सतत है ना तो ये फंक्शन क्या है हर जगह सतत है, समझ आ गई इस अंतराल में, क्योंकि ये फंक्शन ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया और इन दोनों के बीच वाला पॉइंट आ गया, सही भी जहाँ ये सेपरेट हो रहा है, तो ये सब जगह क्या हो जाएगा अपना सतत हो जाएगा, ठीक है भाई। और यानी कि कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो हम एक एक को करके चारों को चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। तो देखो f -1 की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा अभी -1 पे के बराबर क्या है
जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 की स्क्वायर करेंगे तो ये -1 क्या होता है प्लस का, और आगे माइनस है तो -1 बचेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक ही पॉइंट है, ये फंक्शन क्या है सीधा ही है, तो यहाँ पे लिमिट चेक करो आप, तो लिमिट x टेंस टू -1 f(x), तो f(x) बराबर है तो यही आएगा भी, तो लिमिट x टेंस टू -1 और फंक्शन के अंदर क्या है -x की स्क्वायर, तो ये -1 इसके अंदर रखूँगा तो ये भी क्या आएगा -1 ही आएगा, क्योंकि -1 रखने पे प्लस हो जाएगा और आगे माइनस है तो माइनस, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कह देंगे कि x बराबर -1 पर सतत है भी। ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्या कह देंगे कि x बराबर है 2 पे, चेक कर लो एक बार जो लास्ट वाला पॉइंट है, अब 2 पे बराबर है ये, तो f2 का मान को उनके आएगा भी 2 दूनी 4, 5 गुणा में 2 दूनी 4 माइनस में 4 गुणा में 2, तो 500 के 20 में से 4 दूनी 8 गए, कितना बचेंगे 12 बचेंगे। ठीक है भाई, और इसी प्रकार अब क्या कर लेंगे लिमिट निकालेंगे, तो x टेंस टू 2 और f(x), अब ये लिमिट दो फंक्शन रखेंगे तो क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे 5x का स्क्वायर माइनस में 4x, तो 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 पंजा 20 और 20 में से 8 गए, कितने बचेंगे भी 12, तो ये चीज़ बराबर है, तो x बराबर 2 पे क्या होगा ये सतत होगा भी। ठीक है, अब 2 पॉइंट रह गए, तो 2 पॉइंट को यहाँ चेक कर लेंगे, तो x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर, तो यहाँ पे रखेंगे 0 - 0, तो वो तो क्या होगा भी 0 - 0 का मतलब क्या है कि लिमिट s टेंस टू 0, तो f 0 माइनस में h, तो 0 - h का मतलब है 0 से कम होना, तो ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस आ गया और माइनस h का स्क्वायर यहाँ लगा दूँ अभी मैं, तो ये टोटली क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो 0 आ गया अपने पास, और आगे नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ लिखूँगा मैं f0 प्लस में 0, जो ये तो LHL है, ये RHL है भी। ठीक है, और ये RHL है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखूँगा 0 प्लस में h, तो 0 प्लस h कहाँ लिखूँगा अभी 0 से ज़्यादा है ना, तो ये देखो 0 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन काम करेगा 4x - 3, तो यहाँ लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0, 4x की जगह h रखूँगा तो h माइनस में 3, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो ये कितना आएगा भी, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 बचेगा मतलब क्या आया ये 4h माइनस में 3, यहाँ पे 0 रखने पे ये -3 आएगा, तो ये देखो ये 0 है और ये -3 है, तो एक पॉइंट पे ये क्या हो गया असतत हो गया, तो x बराबर 0 पे क्या है असतत है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अंतराल में एक भी पॉइंट पे असतत होने पे वो पूरे के पूरे अंतराल में क्या होगा असतत होगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि x बराबर 0 पर, तो x बराबर है 0 पे वो क्या हो गया असतत हो गया, असतत होने पर फंक्शन f(x) अंतराल -1 से लेकर 2 पर असतत होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे अंतराल में किसी भी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर असतत हो गया तो पूरे अंतराल में असतत हो गया भी वो। ठीक है, और x बराबर 1 पे आप चेक करोगे तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ कि यहाँ 1 से कम पे 1 रखो तो ये कितना हो गया अभी 4 एकम 4 और -3 तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 रखो तो 5 एकम 5 में से 4 1 4 तो ये 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, तो ये तो यहाँ पे सतत है भी। ठीक है, तो x बराबर 1 पे सतत है, 2 पे बराबर सतत है और -1 पे सतत है, लेकिन x बराबर 0 पे तो असतत है ना, तो x बराबर 0 पे असतत होने पर पूरा फंक्शन अंतराल -1 से लेकर 2 पर पूरे अंतराल में क्या हो जाएगा असतत हो जाएगा, ये रिजल्ट है भी अपने पास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या कर रहे हैं कि 6.1 एक्सरसाइज है वो अपनी कंप्लीट है, और अब देखेंगे अवकलनीयता। अवकलनीयता की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है भी। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि अवकलनीयता की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ रहे हैं। अवकलनीयता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी की जो f' पे हम चेक करें तो फंक्शन की पर लिमिट होती है वो क्या होती है लिमिट x टेंस टू c पॉइंट पर
तो x बराबर सी पे हम क्या कर रहे हैं, अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं। जो एफ डैश सी बराबर क्या होगी, लिमिट है एफ एक्स माइनस में एफ सी बटा में एक्स माइनस में सी। अगर इसी को अगर मैं लिमिट कर देता हूँ h टेंस टू 0 तो वो क्या हो जाएगा अभी, एफ एक्स प्लस में सी हो जाएगा और माइनस में एफ सी हो जाएगा और बटा में क्या होगा अभी, जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या बचेगा अभी, सॉरी सी प्लस में h आएगा यहाँ पे, सी प्लस में h और सी प्लस h में से सी गया तो यहाँ पे बचेगा h। तो ये तो है अभी आर एच लेफ्ट हैंड लिमिट या डेरिवेटिव कह दो जी, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर इसी को हम क्या कर रहे हैं कि एफ डैश लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच लेते हैं, माइनस एफ सी लेते हैं और बटा में माइनस h लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल एच डी, ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको तो हम c प्लस में 0 लिखेंगे और इसको हम c माइनस में 0 लिखेंगे। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर हम इसको f डैश c प्लस 0 लिखते हैं तो ये तो हमारा आर एच एल हो गया, ये हमारा एल एच एल, सॉरी आर एच डी हो गया और ये एल एच डी हो गया। तो ये ज़्यादा याद रखने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें तो क्या होगा सी प्लस एच माइनस में एफ सी बटा में एच होगा और इसमें क्या होगा माइनस करते हैं तो माइनस सी माइनस एच माइनस में एफ सी बटा माइनस एच। ये दो चीज़ आप याद रखो, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई एक इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा, जो डिफरेंशिएबल है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, बट जो कॉन्टिन्यूस है, जो अवकलनीय है, यहाँ देखना अवकलनीय है वो सतत होगा भी, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूस है वो कोई ज़रूरी नहीं है अवकलनीय हो, यानी कि डिफरेंशिएबल हो, ठीक है भी, ठीक है ना। तो यानी कि ये सतत है वो कोई ज़रूरी नहीं है वो अवकलनीय हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने आप में। उदाहरण क्या होता है कि मोड एक्स, एफ एक्स बराबर है मोड एक्स, ठीक है भाई। तो मोड एक्स सतत है पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है किस पे, एक्स बराबर 0 पे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने आप में कि एफ एक्स है जो मॉडुलस एक्स है, यानी कि मापांक फंक्शन है, ये मापांक फलन बोल दो चाहे मॉडुलस फंक्शन बोल दो, मॉडुलस फंक्शन कोई भी, तो वो सतत होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, बट डिफरेंशिएबल है कभी नहीं होता भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। तो ये हमारे पास कुछ एक रिजल्ट थे भी, और हम क्या कर रहे हैं कि अब एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो कि एफ एक्स का स्क्वायर ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर माइनस 1/x और डिवाइड में क्या आएगा ई की पावर 1/x और प्लस में ई की पावर माइनस 1/x। और जब x की वैल्यू नॉन जीरो है, यहाँ पे जीरो जब है तो x की वैल्यू 0 पर, तो x बराबर 0 पे सतत है और इसकी x बराबर 0 पर अवकलनीयता की भी जांच करनी है भी, ठीक है। तो x बराबर 0 की पर अवकलनीयता की जांच करनी है, ये चीज़ हमें देखना है। x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x बराबर 0 पर एफ एक्स का बायां अवकलज यानी कि एल एच डी, ठीक है भाई। तो एल एच डी में क्या करते हैं, जो अवकलज होता है वो डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं तो एफ डैश 0 पे देख रहे हैं तो 0 माइनस से 0 करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या होती है अभी, एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस में एफ 0 बटा में माइनस एच, याद रखना सी की जगह 0 है यहाँ पे, एफ सी माइनस में एफ सी बटा में माइनस एच करते हैं, यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है, याद रखना कि इसमें से ये घटेगा तो 0 में से 0 कैंसिल होकर माइनस एच बचेगा। अगर प्लस होता तो ये प्लस का आता, ये अगर माइनस का ले रहे हो तो माइनस आएगा, ये प्लस ले रहे हो तो प्लस का आएगा, ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है, ठीक है भाई। तो अब देखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं कि इसकी f के अंदर माइनस एच रखना, तो ये पहले वो रखोगे यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर e की पावर माइनस 1/h और माइनस में e की पावर यहाँ पे माइनस एच रखूँगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा 1/h
डिवाइड में ये क्या आएगा सेम ए की पावर माइनस एक बटा एच, और प्लस में क्या होगा ए की पावर एक बटा एच। अब यहाँ पे जीरो रखूँगा तो ये जीरो रखते ही ये सारा क्या हो जाएगा अभी जीरो, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा माइनस एच, तो ये इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा अभी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये एच बचेगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच गुणा में, तो यहाँ पे पुट करूँगा तो ए की पावर माइनस एक बटा एच माइनस ए की पावर एक बटा एच बटा में ए की पावर माइनस एक बटा एच और प्लस में ए की पावर एक बटा एच। तो देखो यहाँ से हम ई की पावर जीरो ई की पावर जीरो यहाँ पे एच की जगह रख देंगे तो एक बटा क्या होगा जीरो यानी अनंत, और माइनस अनंत होता है तो जीरो, प्लस अनंत होता है तो ये क्या होता है अनंत, ठीक है। भी इस चीज़ को हम क्या करेंगे कि इसमें से ई की पावर एक बटा एच को कॉमन निकाल लेते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से ई की पावर एक बटा एच को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से ई की पावर एक बटा एच को कॉमन निकालेंगे तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा भाई। एच गुणा में इसमें इसका डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ से कॉमन निकलेगा तो डिवाइड होगा यहाँ पे, तो ई की पावर माइनस दो बटा एच माइनस एक, यहाँ पे क्या आएगा ई की पावर माइनस दो बटा एच और प्लस में एक, और ये कट जाएंगे वापस में, ठीक है। ये कॉमन निकल के कट जाएगा। अब यहाँ पे जीरो रख दिया, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो ये ओवरऑल आगे जीरो है तो सारा ओवर क्या आएगा भाई जीरो आएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखो तो एफ एक्स का दायां अवकलज, ठीक है भाई, दायां अवकलज का मीनिंग क्या है आर एच डी। तो यहाँ एफ डैश है जीरो प्लस में जीरो और लिमिट क्या लगाएंगे एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे एफ जीरो प्लस में एच माइनस में एफ जीरो बटा में प्लस होता है तो एच आएगा भी प्लस का, वैल्यू पुट कर दो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एच का स्क्वायर और अंदर क्या रखेंगे भी एच रखेंगे तो ई की पावर एक बटा एच माइनस में ई की पावर माइनस एक बटा एच, ई की पावर एक बटा एच प्लस में ई की पावर माइनस एक बटा एच और माइनस एफ जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा भी सारा, और बटा में क्या है एच, एच से एच कटेगा तो ये क्या बचेगा अभी हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एच आएगा और ये देखो ई की पावर एक बटा एच को कॉमन निकाल लो, ई की पावर एक बटा एच को कॉमन निकाल लो तो एक माइनस में ई की पावर माइनस दो बटा एच, एक प्लस में ई की पावर माइनस दो बटा एच, ठीक है। और यहाँ पे पुट करते ये जीरो हो जाएगा भाई, ये जीरो हो जाएगा और आगे ओवरऑल जीरो है तो आंसर क्या आएगा जीरो। तो अपने पास जो एल एच डी है बराबर है आर एच डी के, तो ये क्या है भी अवकलनीय, अवकलनीय और यानी कि डिफरेंशिएबल, ठीक है भाई। तो अपने पास क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल नंबर 2, एफ एक्स बराबर एक्स के अंदर एक प्लस में एक बटा तीन साइन और log x का स्क्वायर, और ये क्या है जब x की वैल्यू नॉन जीरो, और ये क्या है जीरो जब x की वैल्यू जीरो, ठीक है भाई। तो ये सतत है पर इसकी जो x बराबर जीरो पे अवकलनीयता चेक करनी है, तो x बराबर जीरो पे अवकलनीयता का परीक्षण यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो अपने पास तो वही एक ही मेथड है भाई, ठीक है। तो एल एच कोई सा निकाल लो, एक निकाल लो, वो भी उसमें अगर अनंत आता है इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन यहाँ पे कोई भी आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, एक निकाल लो, उसमें से आपको पता लग जाए कि ये अवकलनीयता हो सकता है कि नहीं हो सकता है, डिफरेंशिएबिलिटी होगी कि नहीं। तो एल एच डी निकालते हैं सबसे पहले, और एच एल डी के अंदर एफ जीरो माइनस से जीरो करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस में एच माइनस में एफ जीरो बटा में माइनस एच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच से एक प्लस में एक बटा तीन साइन, और लोग माइनस एच रखेंगे तो लोग एच का स्क्वायर हो जाएगा भी क्योंकि प्लस का ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है भाई। और बटा में क्या होगा, देखो जीरो पे रखने पे आंसर जीरो आ रहा है ना, यही ले रहे हैं, और बटा में क्या होगा माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच से एच कटेगा तो एक प्लस में एक बटा तीन साइन और लोग एच का
स्क्वायर, ये बन गया अभी। तो यहाँ पे लोग h की वैल्यू रखते हैं 0, तो लोग 0 क्या होता है, माइनस का अनंत होता है। मैं यह बता देता हूँ आपको कि लोग जो 0 है वो माइनस अनंत होता है, और वो साइन जो अनंत माइनस अनंत होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, ये आप ध्यान रखोगे। तो ये 0 रखते ही अनंत हो गया माइनस का, और ये वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस में 1/3 और -1 और 1 के बीच में आएगी। तो ये दोलन कर रहा है ना अभी, ये दोलनीय है, ठीक है। दोलनीय का मतलब ऑसिलेट कर रहा है, दोलनीय मतलब है ऑसिलेटिंग फंक्शन, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है भाई। तो ऑसिलेट कर रहा है मतलब क्या है, ये बदलता रहेगा, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो भी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये क्या हो गया अभी, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो लिमिट है जो सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, और सीमा का अस्तित्व नहीं होने का मतलब नॉट है एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि x बराबर है 0 पर है, अवकलनीय नहीं है भाई, ठीक है। एक भी लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अवकलनीय नहीं है, यानी कि डज नॉट है डिफरेंशिएबल, डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि डज नॉट है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि m के किन मान के लिए फलन क्या है, अवकलनीय है। तो m के किस मान के लिए और फलन क्या है अभी हमारे पास, एक बार फलन देख लेते हैं। x की पावर m साइन 1/x, x बराबर नहीं है 0 के, और 0 है जब x बराबर है 0 है, ठीक है भाई। और किस मान के लिए, बिंदु x बराबर 0 पर है अवकलनीय, तथा f डैश x पर है सतत है, ठीक है, f डैश x है सतत है। तो f डैश वाला तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम निकालना सीखेंगे पहले 7वीं एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे तो वो बड़ा प्रोसेस है, वो ज़रूरी नहीं है हमारे करना, ठीक है, और मैं बता भी दूंगा थोड़ा बहुत। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 पर अवकलनीयता चेक करेंगे, ये अपना मेन मोटिव है। तो हम LHD निकालेंगे सबसे पहले। तो f 0 - 0 चेक करेंगे, तो लिमिट क्या आएगी, h टेंस टू 0, और ये क्या हो गया अभी 0 माइनस है h, सॉरी 0 माइनस h से f 0 और बटा में क्या आएगा माइनस है h। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस h रखते हैं अभी, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखूँगा -h की पावर m साइन 1/-h, और ये 0 पे 0 और बटा में क्या आएगा -h, ठीक है भाई। तो -h ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 -h की पावर m माइनस 1, और साइन -1/h, यहाँ पे 0 रखते ये क्या होगा, -1 और 1 के बीच में आएगा, ऑसिलेटिंग फंक्शन आएगा भाई, दोलनीय फंक्शन हो जाएगा। और ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 -h की पावर m-1, और ये -1 to 1। तो अब देखो m का मान जब 1 से बड़ा होगा तब ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि h रहेगा, यहाँ भी 0 पुट करने पे ये क्या होगा, सारा 0 होगा, और ये 0 निकालना है भी, ठीक है। तो अब अपने को पता है कि x जो बराबर 0 पर अवकलनीय कब होगा, जब ये दोनों बराबर हों। तो ये वैल्यू आ गई, और RHD क्या आएगी भी, RHD जो वैल्यू आएगी वो लिमिट, सॉरी f डैश के अंदर 0 + 0 करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस में h माइनस में f 0 बटा में क्या आना चाहिए h, और वही सेम प्रोसेस h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h माइनस में 0 बटा में h, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और h की पावर m-1, और साइन क्या हो जाएगा 1 बटा में h। तो ये लिमिट है h टेंस टू 0 और h की पावर m-1, और ये -1 to 1, ये दोनों बराबर कब होंगे भी, जब ये सारा क्या हो 0 0, क्यों h की वैल्यू 0 पुट करने पे ये 0 कब बनता है, जब m ग्रेटर देन 1 होगा। तो m ग्रेटर देन 1 के लिए LHD RHD बराबर 0 आएगा, और ये क्या होगा x बराबर 0 पर है अवकलनीय होगा भाई। तो x बराबर 0 पे क्या होगा, अवकलनीय, ठीक है भाई। अवकलनीय मतलब है डिफरेंशिएबल,
ठीक है, तो डिफरेंशिएबल होगा। तो m का मान 1 से बड़ा होगा तब डिफरेंशिएबल होगा। अब f डैश x निकालते हैं। तो देखो एफ एक्स हमारे पास x की पावर m साइन 1/x है। इसका अवकलन निकालते हैं, और अवकलन आपको मैं बाद में सिखाऊंगा कि ये uv मेथड होता है। u का होता है m आगे x की पावर m-1 और ये सेम प्लस में। अब x की पावर m सेम, और साइन का क्या होता है कोस 1/x, और 1/x का गुणा में क्या आएगा -1/x का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास अवकलन होता है। और इसको हम चेक करें f'0 पे, तो ये हमारे पास सातत्य कब होगा वो देखेंगे। तो हमारे पास ये इसको देखो अगले नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका वैल्यू। तो देखो भाई हमारे पास क्या आया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। जो एफ डैश की वैल्यू आई m गुणा में x की पावर m-1 साइन 1/x प्लस में x की पावर m कोस 1/x, और गुणा में क्या हुआ अभी -1/x का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो m x की पावर m-1 साइन 1/x और माइनस, ये माइनस यहाँ पे लग गया, और x की स्क्वायर ऊपर जाएगी तो x की पावर m-2 और कोस 1/x ये बन गया अभी। ठीक है, और x बराबर 0 पे इसका सातत्य चेक करना है। तो x बराबर 0 पे सातत्य की बात के लिए हम क्या करेंगे कि इसको gx मान लिया। ठीक है भाई, ये फंक्शन कोई नया मान लिया gx, तो हम क्या करेंगे 0 में से 0 घटा देंगे। ठीक है, 0 में से 0 घटा देंगे, या फिर हम 0 + 0 ये जो भी है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे पुट करेंगे। ठीक है भाई, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक ही बात है, एक को हम सिद्ध कर ले, दूसरा अपने आप आ जाएगा s टेंड्स टू 0 और g के अंदर 0 माइनस में h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 वहाँ पे -h पुट करेंगे। तो m गुणा में -h की पावर m-1 साइन 1 में -h। ठीक है भाई, और -h की पावर m-2 और कोस के अंदर -1/h। तो ये पुट करते ही, ये 0 पुट करते ही, ये 0 पुट करते ही हमारे पास m गुणा में s टेंड्स टू 0 -h की पावर m-1 -1 में 1, ये क्या हो गया अंतराल, और माइनस क्या होगा -h की पावर m-2, और ये क्या हो गया अंतराल -1 से लेकर 1 तक। तो ये 0 कब बनेगा भाई, ये 0 कब बनेगा जब m की मान 1 से बड़ी यहाँ पे और 2 से बड़ी यहाँ पे। ठीक है भाई, तो हम सीधा कह सकते हैं ना 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। 2 से बड़ी होगी तभी ये 0 बनेगा। एक यहाँ से 1 से बड़ी लगा दें और ये डेढ़ आ जाए तो ये 1/में चल जाएगा भाई, क्योंकि माइनस की बचेगी पावर, और 1/में चल जाएगा, ये गलत हो जाएगा फिर। तो हम क्या कह देंगे, ये 2 से बड़ा होना चाहिए। तो m का मान 2 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन क्या होगा 0 के बराबर होगा, और वही 0 के बराबर करना था। ठीक है, तो m का मान 2 से बड़ा तब क्या होगा f डैश x से सतत होगा, किस पे भी x बराबर 0 पर। ठीक है, तो x बराबर 0 पे ये क्या होगा सतत होगा, यानी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है ना, तो वो तो m का मान 1 से बड़ा होगा तब तो वो अवकलनीय होगा, और m का मान 2 से बड़ा होगा तब ये अवकलनीय जो फंक्शन है वो सतत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो हम कर रहे हैं थर्ड, कि f(x) बराबर मोड x-1 प्लस में 2 गुणा में x-2 प्लस में 3 गुणा में x-3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x बराबर 1 2 3 पर हमें क्या चेक करना है, सतत है। ये दे रखा है भी x बराबर 1 2 3 पर है सतत, और तो इसके बिंदुओं पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो बिंदुओं पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है भी। ठीक है, तो 1 2 3 पर अवकलनीय वो सतत है, तो हम इसको फंक्शन को तोड़ लेंगे भी। ठीक है, कि x का मान 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा हो तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का। ठीक है भाई, तो ये 1 माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, तो कितनी हो गई x माइनस का है 2 माइनस और 3 माइनस कितना हो गया माइनस का 6x। ठीक है, और ये 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 दूनी 4 प्लस का और 3 तिया 9 प्लस का, तो ये कितना हो गया प्लस का 14, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और जब x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा लें, तो 1 से बड़ा लेंगे तो ये प्लस के, दोनों माइनस के, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 2x और माइनस का 3x कितना हो गया माइनस का 5, और ये प्लस का 1 तो माइनस का 4x बचेगा भी। ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा माइनस का, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13 में से 1 गया प्लस का 12 बचेगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब क्या है 2 से बड़ा और 3 से छोटा और बराबर, तो 2 से बड़ा होगा तो ये प्लस का ये माइनस का रहेगा ओनली। तो x में x और 2x ये 3x, तो ये 0 हो जाएगा भाई x वाले, तो ये माइनस का 4, तो माइनस के 5 हो गए और प्लस का कितना हो गया 3 तिया 9, 9 में से 5 गए 4 बचेंगे। ठीक है, और जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो x का मान 3 से बड़ा होगा तो ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा भाई x और 2x और 3x 6x प्लस का, और ये माइनस का तो ये माइनस का 14, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास है फंक्शन आ गया, मॉडुलस को हमने सोल्व कर लिया। अब देखो x बराबर 1 पे अवकलनीयता, x बराबर 1 पे अवकलनीयता, तो x बराबर 1 पे अवकलनीयता के हम लिए हम क्या करेंगे f डैश 1 माइनस 0 करेंगे, और वही लिमिट s टेंस टू 0, और f के अंदर 1 माइनस h माइनस में f 1 और बटा में क्या आएगा माइनस का h, ये वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस करेंगे तो 1 में से कम है ना ये, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो ये माइनस का 6 गुणा में 1 माइनस h प्लस में 14 और माइनस में f 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या